आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ गया और इस्तीफा आते ही लोगों को लगा था कि सीजीपी का अभिजीत दीपके, जो कि यह डिमांड कर रहा था कि नीट एस्पिरेंट्स जो हैं उनके लेकर के जो मेन, जो अगर बात करें तो मेन अभियुक्त वो धर्मेंद्र प्रधान ही थे और उनका इस्तीफा आने के बाद पूरा मामला शांत हो जाएगा। लेकिन अभिजीत दीपके इस्तीफा आने के बाद, जिसे कहते हैं ना कि आखिरकार गिरगिट रंग कैसे बदलता है, आखिरकार अभिजीत दीपके ने बिल्कुल उसी तरह रंग बदला है। और कैसे पूरा का पूरा मामला अब यू टर्न में हुआ है आपको दिखाते हैं। क्या नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा ये दिलवा करके क्या कोई गलती कर दी? क्योंकि अभिजीत दीपके ने इस्तीफा आने के बाद जो रंग बदला है, जो खेल खेला है, वो आज आपके सामने दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि ये वीडियो में आपको जो बताऊंगा चीजों को, वो आज आपके पैरों तले जमीन खिसकाने के लिए काफी है कि हिंदुस्तान में आज ऐसे चंद लोग हैं जो आज भी हिंदुस्तान की सलामती नहीं चाहते हैं और भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो आज किस तरह से इस पूरे मामले में एक्टिव हुआ आपको दिखाते हैं। अनुरोध करेंगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा, क्योंकि ये वीडियो सवाल ये है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो आ गया जैसा कि डिमांड थी, तो क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नीट एस्पिरेंट जिनकी मान लीजिए जान गई, क्या वो वापस आएंगे? और वाकई में अगर कल धर्मेंद्र प्रधान ही असली गुनहगार हैं तो फिर अब तो मामला खत्म हो चुका है। फिर अभिजीत दीपके ने क्यों आखिरकार इस तरह से पलटी मारी है? इसकी सच्चाई आपके सामने अभी दिखेगा। आपको याद होगा जिस दिन अभिजीत दीपके आया था, कहां से? अमेरिका से किताब लेकर आया था एयरपोर्ट पर, उसने देखा होगा आपने, वो अंबेडकर की किताब दिखा रहा था। अंबेडकर वो संविधान वाले अंबेडकर नहीं, ये कमर्शलाइज अंबेडकर की किताब थी वो। देखिए, अंबेडकर दो तरह के लोग हैं। एक जो अंबेडकर जिन्होंने संविधान में लिखने का उनका महत्वपूर्ण लोगों के साथ उनका योगदान रहा, एक वो अंबेडकर थे। एक वो अंबेडकर है जिनकी फोटो कमर्शलाइज करा के, कॉपीराइट करा कर कुछ चंद लोग, कुछ चंद जातियों के ठेकेदार बनते हैं, उस ठेकेदारी करके अपनी राजनीतिक रोटी यहां पर चमकाते हैं। उसी में अभिजीत दीपके भी था और यही अभिजीत दीपके अब आपके सामने उसका चेहरा, चाल, चरित्र और सब कुछ सामने आ चुका है। पहले हम आपको दिखाते हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे वाली वो स्क्रिप्ट और उसके बाद चलते हैं अभिजीत दीपके का यूटर्न की तरफ। कमेंट बॉक्स में राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। पहले देखिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो शुरू होता है वहां पर लिखते हैं, मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय छात्र शिक्षा और सुधार में समर्पित रहा हूं। मैं सदैव विश्वास रखा है कि सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारित शिला है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं और भावनाओं को गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के समान सपनों को साकार करना हम सभी राजनीतिक दलों को एक सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व, दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। किंतु 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा के सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए सीबीआई जांच की सौंपी और परीक्षा को रद्द किया एवं पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई। साथ ही इस अगले वर्ष इस परीक्षा की सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड मोड में कराने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता यह रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत काम किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही छात्रों का अभिभावकों और माता पिता के सहयोग से 21 जून को परीक्षा पूर्ण हुआ। पत्र बहुत लंबा चौड़ा है, तो मैं आपको पत्र का दूसरा पार्ट, आखिरी पार्ट पढ़ देता हूं। उसमें आखिरी पार्ट में उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। साथ ही मंत्रिपरिषद ने के अपने सभी सम्मानित सहयोगियों, मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उन
सभी व्यक्तियों का आभार व्यक्त करता हूं जिनके साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्र सेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं इसके लिए सदैव समर्पित रहूंगा। प्रभु जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मैं भविष्य में भारत माता और उड़ीसा की जनता तथा देश के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हर संभव समय को समर्पित रहूंगा। आपका धर्मेंद्र प्रधान। ये पत्र मैंने कुछ पार्ट पढ़ा क्योंकि 2 पन्नों का बहुत लंबा पत्र था। इस पत्र में साफ तौर पे लिखा गया कि भाई धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा कि ये जो है, ये जो कुछ हुआ उसके लिए हमने काम किया, लेकिन अगर लोगों को लगता है चीजें थी तो मैं इसको लेकर के इस्तीफा देता हूं, दैट्स इट। और उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। अब यहां पर वो जो अंबेडकर की किताब लेके घूमने वाला अभिजीत दीपके, आपको बता दें असली सच्चाई, अगर ये धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र तिवारी, धर्मेंद्र गुप्ता, धर्मेंद्र कोई भी होते, अगर ये अपर कास्ट होते तो आज ये सब चिल्ला रहे होते कि अपर कास्ट का है। इसलिए अपर कास्ट का इसलिए इतना कराया चूंकि ओबीसी के थे, इसलिए ये मुद्दा नहीं उठा पाए। सब की ओबीसी के हैं, ये मुद्दा उठाते कल को ये नारे लगते। कहीं ब्राह्मण होते तो कहते ब्राह्मणवाद से शिक्षा में आजादी, इस तरह के नारे लगवाता अभिजीत दीपके। और उसी जंतर मंतर पर एक विशेष धर्म के लिए लाइनें पढ़ी जा रही थी और वहीं उसी पर राम की पति मतलब सीता के पति का मतलब उनका नाम भी नहीं ले पा रहे, तो सब सीता के पति की बात करने वाले इस तरह की चीजों का आज इसी मंच से हुआ था। और आज अभिजीत दीपके अपना असली रंग दिखा दिया। अभिजीत दीपके को नीट एस्पिरेंट्स के कोई मतलब नहीं था। उसने कहा एक विकेट गिरा, अभी और विकेट गिरेंगे और जिसको चाहेंगे हम उखाड़ फेंकेंगे। यह अभिजीत दीपके का था। इसका मतलब साफ है, इसको देश में चल रही राष्ट्रवादी सरकार नहीं, इसको अमेरिका, पाकिस्तान और चाइना से प्रायोजित जो संस्थाएं हैं, जो ये सब वही हैं जो कहते थे नेपाल में जनजी ने सरकार गिरा दी है, अब हम यहां पर भी गिरा देंगे। और ये सब अब लग रहा है कि इनकी स्थिति उस ओर जाने के प्रयास कर रहे हैं कि नेपाल बनाएंगे। अरे भारत को नेपाल बनाने वाले जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके, ये धमकी नहीं है। एक बार उत्तर प्रदेश तो आइए मिलॉर्ड, एक बार उत्तर प्रदेश आइए अभिजीत दीपके जी, आपको देखिए फिर आपका क्या स्वागत होगा। अमित शाह नहीं है, योगी आदित्यनाथ हैं। और आपको बता दूं, अगर आज गृह मंत्री योगी आदित्यनाथ होते या प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ होते तो दीपके का पोस्टर भी लटका होगा दीवारों पर और मोस्ट वांटेड लिखा हुआ, क्योंकि समाज को विचलित करना, समाज को भटकाना, समाज में अव्यवस्था पैदा करना वाला कोई भी व्यक्ति है, उसका पोस्टर जरूर छपना चाहिए। वो पोस्टर किसी भी रूप में हो, पोस्टर जरूरी है। और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पोस्टर छपवाना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश में भी ऐसा था कि भैया होगा, लेकिन धरना प्रदर्शन करने वाले कहीं भी सामने नहीं आए। और ये अभिजीत दीपके का चेहरा पता चल गया कि इसको नीट एस्पिरेंट से मतलब नहीं था, इसको चाहिए राष्ट्रवादी सरकार को गिराकर पाकिस्तान, चाइना से समर्थित सरकार। और अमेरिका में बैठा ये व्यक्ति जो अमेरिका से आया और कमर्शलाइज अंबेडकर वाले पोस्टर लेकर घूम रहा था, ये सच्चाई ये है कि अंबेडकरवादी ये नहीं है, ये कमर्शलाइज करके अंबेडकर जी को ये लोग उनका दुरुपयोग करके देश के संविधान के साथ कहीं ना कहीं तार करने का ये प्रयास कर रहे हैं। आप सभी से चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अभिजीत का चेहरा पूर्ण रूप से एक्सपोज हो गया है। बने रहे वर्ल्ड न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।